योग के साथ साथ आपने हमें इतने अच्छा विज्ञान आप देते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। योग के माध्यम से या योग के साथ साथ हमें बहुत सारी ऐसी चीजों को जानने को मिलती है जिसका हमें ज्ञान नहीं होता है। तो आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आज जैसे कि हम लोग अ, बात करेंगे, मान लीजिए कि आज हम लोग, क्या होता है कि जैसे कि हम लोग शरीर है, हमारा शरीर, हम लोग बीमारियों के बारे में तो जानते ही हैं, है ना, कि कौन सा बीमारी होता है, और कई कई प्रकार की बीमारियों का भी ज्ञान हमको है। पर हम बीमारियों को तो जानते हैं, पर हमने कभी ये नहीं सोचा है कि हम अपने शरीर के ऐसे अंगों के बारे में जाने जिनके वजह से बीमारियां होती है ना, या जिसमें बीमारी बीमारी होने का कारण उनके अनियमित व्यवहार के वजह से ही होता है। तो ऐसे ही आज हम लोग बात करेंगे हमारे शरीर के कुछ मुख्य अंगों के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है या हमने कहीं से सुना हुआ है कि हमने कहीं से पढ़ा हुआ है और कहीं से सुना हुआ होता है, किन्हीं लोगों ने, जैसे हम लोग स्कूल में भी पढ़ते थे और कई चर्चाएं होती हैं, तो हम लोग सुनते हैं कि हमारा जो शरीर है वह छोटी छोटी इकाइयों या कोशिका या ऊतक के निर्माण से बना होता है। तो मान के चले कि हमारा पूरा शरीर का निर्माण कोशिकाओं से हुआ है, सेल्स, जिसे इंग्लिश में सेल्स बोलते हैं, है ना। तो हमारे पूरे शरीर का, पूरे अंगों का निर्माण किससे हुआ है? सेल्स से हुआ है। तो अब मान लीजिए कि सेल्स से हुआ है, तो आपके जितने भी अंग हैं, मान के चलिए जैसे कि नाक, कान, है ना, जीभ, तालू, जो भी है, सारे चीजें क्या है? सेल्स है। तो इन सेल्स को आ, अच्छे से काम करने के लिए या जीवित रहने के लिए या इनको सुचारू रूप से मतलब चलने के लिए क्या चाहिए रहता है? इनको पोषण चाहिए रहता है। नहीं तो इन्हीं पोषण के कमी की वजह से, या पोषण की अधिकता की वजह से, या पोषण की कमी की वजह से ही हमारे सारे अंगों को बीमारियों के प्रकोप की ओर जाना पड़ता है, या बीमारी का प्रकोप जो होता है इन्हीं के कारण से होता है। तो आप समझिए कि हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से बना है। तो उन कोशिकाओं के जो जिन जिन अंगों अंगों में जो जो कोशिकाएं होती हैं, तो उन कोशिकाओं में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से ही हम बीमारी की ओर जाते हैं, बीमारी की ओर अग्रसर होते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि हमारे शरीर में टोटल कितने अंग होते हैं। तो एक पारंपरिक रूप से माना गया है कि हमारे शरीर में टोटल 78 अंग होते हैं। हालांकि इससे अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन पारंपरिक रूप से माना जाता है कि 78 अंग होते हैं। लेकिन सभी अंगों के बारे में डिस्कस कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास हमारे क्लास में समय भी बहुत कम रहता है। तो आइए कुछ कुछ मुख्य अंगों के बारे में और उनके कार्यों के बारे में पढ़ते हैं या जानते हैं, या उसके उसको हम कैसे ठीक रख सकते हैं, उसको हम क्या ऐसा करके ठीक रखेंगे जिससे हम स्वस्थ रह सकें। तो पहला है हमारा, सबसे बड़ा चीज होता है हमारे शरीर का ब्रेन, है ना। ब्रेन जो होता है बहुत ही प्रमुख ऑर्गन है हमारे शरीर का। ब्रेन की वजह से हमारा जीवन का चल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि ब्रेन जब तक ब्रेन जब तक काम नहीं करेगा, तब तक हमारे शरीर के कोई भी अंग काम करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो कुछ अंग काम भी करेंगे तो वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। ब्रेन क्या करता है कि हम हमारा जो चेतना है ना, वो ब्रेन से ही है। जैसे आप मान लीजिए कि जैसे आपको कोई सुई चुभाया जाता है, या आप कहीं जा रहे हैं, आपको कांटा गड़ गया, तो अचानक से आपको आभास हो जाता है कि हाँ, मेरे शरीर में कुछ नुकीला सा चीज घुस गया है। तो ये हमारा ब्रेन एहसास कराता है। यहाँ तक कि सारे अंगों को कोई भी चीजों को करने के लिए ब्रेन ही आदेशित करता है। तो ये ब्रेन हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है हमारे शरीर का। दूसरा होता है हार्ट। हार्ट भी हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है।
हार्ट का मुख्य रूप से काम क्या होता है? यह हमारे शरीर में ब्लड को पंप करने का काम करता है। हमारा हार्ट एक मिनट में 72 बार धड़कता है और लगभग 75 लीटर के आसपास, है ना, 72 बार धड़कता है और लगभग मान के चलिए कि 75 लीटर या उससे अधिक अधिक ब्लड को पंप करने का काम करता है। और पूरे जीवन काल में वो निरंतर चलते रहता है। अगर मान लीजिए कि आपका हार्ट जैसे कि पंप करना बंद कर दिया, तो आ, आपकी इस जीवन की परिकल्पना ही खत्म हो जाएगी। तो हार्ट एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो इसको भी हमको स्वस्थ रखने के लिए हमको सोचना चाहिए, क्योंकि हार्ट के बिना हमारा जीवन का कोई मूल्य नहीं हो सकता है। दूसरा तीसरा है, उसके बाद में हमारा अंग है किडनी, है ना। किडनी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है हमारे जीवन में। किडनी हमारे शरीर में दो की संख्या में होता है ना। ये आप कई बार अपने क्लास में पढ़ा भी होगा या सुना भी होगा कि ये सेम के बीजा या फिर क्या बोलते हैं, राजमे के बीजे के आकार का होता है। लेकिन ये राजमे के बीजे के आकार का जो ये किडनी होता है, दो दो की संख्या में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए। क्योंकि हमारे शरीर में जितने भी विषाक्त पदार्थ है, हमारे ब्लड में जो विषाक्त पदार्थ होते हैं, उनको छानने का काम और हमारे शरीर को सही एनर्जी या सही स्वास्थ्य देने के लिए विषाक्त पदार्थों को निकाल कर स्वस्थ पोषण देने के लिए भी ये कार्य करता है। तो ये भी बहुत हमारा महत्वपूर्ण अंग बन जाता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है यह। इसके बिना भी जीवन की परिकल्पना बहुत ही मुश्किल हो सकती है। उसके बाद में है हमारा चौथा ऑर्गन है लंग्स, जिसको हम लोग कहते हैं फेफड़ा। तो फेफड़ा भी हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक चीज हो जाता है। आप समझिए कि श्वसन के माध्यम से जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, मान लीजिए श्वसन के माध्यम से हमारे नाक नाक से हमने श्वास लिया, तो वह जो श्वास लेंगे उसमें जो ऑक्सीजन गैस होती है वो हमारे फेफड़े में चले जाएगी। फेफड़े में जाने के बाद में क्या करता है, वो रक्त वाहिनियों में जाकर रक्त में मिलकर हमारे सारे अंगों को, जैसे कि हमने अभी सेल्स की बात कर रहे थे ना, हमारे सभी सेल्स में वह ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करेगा, जिससे हमारे सारे अंगों को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलेगी और हमारा सारा अंग या हमारे शरीर के सारी कोशिकाएं हमेशा ऊर्जावान रहेंगी और एनर्जेटिक रहेंगी और कार्यशील रहेंगी। तो अब सोचिए कि हमारा फेफड़ा भी कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और तो और फेफड़ा फेफड़ा क्या करता है हमारा, वो जितने भी क्या बोलते हैं, मतलब जितने भी ऑक्सीजन जाते हैं उसको वापस आने के बाद में उसको फिर से पुनः कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर करने का भी काम यही हमारा फेफड़ा का ही होता है। तो आप समझिए कि लंग्स हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है। अगर उस लंग्स को हम लोग स्वस्थ नहीं रखेंगे तो भी हम अपने जीवन की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। आप देखे होंगे कि मार्केट में देखेंगे या पब्लिक प्लेस में भी कई लोग आसानी से एकदम सिगरेट फूकते हुए, बीड़ी फूकते हुए आपको नजर आएंगे ना। तो ये सिगरेट, ये बीड़ी और ये जो तंबाकू जैसी चीजें हैं, ये आपके लंग्स के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। ये बहुत नुकसान कर सकता है, यहाँ तक कि आपके लंग्स को पूरी तरह से खराब भी कर सकता है। और आप सोचिए कि अगर आप इन सब चीजों का अगर आप सेवन कर रहे हैं तो आप बहुत जल्द अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, अपने जीवन की परिकल्पना को खत्म करने वाले हैं। उसके बाद में है एक महत्वपूर्ण अंग हो जाता है हमारा लीवर, है ना। लीवर के बारे में आप लोगों ने सभी ने सुना होगा कि कई लोगों को जैसे पाचन की कोई समस्या आई तो कई लोग ऐसे बोलने लग जाते हैं, नहीं आपका लीवर का टेस्ट करा लीजिए, लीवर में प्रॉब्लम हो सकता है। तो लीवर भी हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। लीवर हमारे शरीर में सभी जो हम लोग जितने भी खाते पीते हैं, कुछ भी खाते पीते हैं, उसको पचाने का काम करता है ना। लीवर में लगभग हमारा 10% जो ब्लड है वह मौजूद होता है, जो हमारे शरीर के सभी डिटॉक्सिफिकेशन जैसे चीजों के लिए भी काम करता है। मतलब हमारे शरीर में जितने भी विषैले पदार्थ भी, जैसे मान लीजिए आपने कभी गलती से साइनाइड भी पी लिया,
तो कम मात्रा में अगर किसी ने साइनाइड पी लिया तो उसको भी पचाने की क्षमता लीवर में होती है। लेकिन अगर अधिक मात्रा में किसी ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया तो वो भी उसके लिमिटेड जो लिमिट क्षमता है वहां तक काम करेगा। तो लीवर हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक अंग होता है। इसके बिना भी हमारे जीवन की परिकल्पना नहीं की जा सकती। तो लीवर के स्वास्थ्य पे ध्यान रखना भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है या इम्पोर्टेंस है। उसके बाद में हमारा स्टमक। स्टमक ये जिसको हम लोग हिंदी में आग्नाशय आमाशय बोलते हैं, है ना। तो आमाशय में क्या होता है कि हम जो भी चीज खाते हैं वो आमाशय में आकर के क्या होता है, स्टोरेज होता है और उसमें प्रोटीन और फैट्स का भी पाचन होता है। तो आमाशय के बिना भी हमारा जीवन की परिकल्पना कर पाना असंभव है, क्योंकि हमारा जितने भी हम खाना खाते हैं उसको स्टोर करके उसको छोटी इंटेस्टाइन, बड़े इंटेस्टाइन और फिर उसको पचाकर स्टूल के रूप में बाहर करने के लिए भी आमाशय की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो हम आमाशय के बिना भी जीवन की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में अंतिम एक बहुत बड़ा ऑर्गन या मान के चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला जो हमारा ऑर्गन होगा वो हमारा होगा बड़ी आंत और छोटी आंत, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन और बिग इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा कि आमाशय में जितने भी खाने हमारे शरीर के अंदर स्टोर होते हैं उसको छोटी आंत में पचाने का काम करता है। ये छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करने का काम करता है और उसको फिर बड़ी आंत में ढकेल कर कुछ बची हुई चीजों को बड़ी आंत में पचाने के बाद में वह रेक्टम के थ्रू स्टूल के रूप में बाहर करने का काम करता है और हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करता है। तो छोटी आंत और बड़ी आंत या सभी इंटेस्टाइन हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन की परिकल्पना के लिए इनका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है या परिकल्पना इनके बिना भी जीवन की नहीं की जा सकती है। तो ये सब तो हमारे प्रमुख ऑर्गन्स हो गए। तो इन ऑर्गन को हमें स्वस्थ रखने के लिए हमको ऐसा क्या करना है जिससे हम जीवन भर स्वस्थ रह सके और हमारा शरीर हमेशा खुशहाल बना रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि सबसे पहले मैंने बताया महत्वपूर्ण ऑर्गन ब्रेन। तो ब्रेन को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले तो आपको स्ट्रेस से बचना होगा, तनाव से बचना होगा। आपको हमेशा खुश रहना होगा। अब खुश हमेशा तो इंसान नहीं रह सकता, लेकिन जितना हो सके हमें अपने काम को लेकर या किसी भी चीज को लेकर स्ट्रेस कम रखने की कोशिश करनी चाहिए और हमेशा खुश रहने का कोशिश करना चाहिए। हमें अपने ब्रेन को एक स्वस्थ आहार देना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद हो। जैसे कि हम जैसे स्वस्थ आहार लेंगे ना, अगर स्वस्थ आहार लेंगे तो हमारा मान के चलिए कि हमारा गट हेल्थ अच्छा हो जाएगा तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य या हमारा ब्रेन भी हेल्दी रहेगा। दूसरा उसके बाद में है आपका किडनी। किडनी आपके ब्लड को छानने का काम करता है, आपके विषाक्त पदार्थों को बाहर करने का काम करता है। तो किडनी को स्वस्थ रखने के लिए आपको क्या करना होगा, किडनी को स्वस्थ रखने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप अपने कोलेस्ट्रॉल और शुगर, जैसे बीपी और शुगर की जो समस्या है ना उसको मैनेज करके रखें। तो इसको मैनेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वजन आपको सही तरीके से बना के रखना पड़ेगा, है ना। और सोडियम की मात्रा कम लेनी होगी, नमक का उपयोग कम करना होगा, शक्कर वाली चीजों का उपयोग कम करना होगा। इससे भी आप अपने किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं। उसके बाद में है आपके फेफड़े या लंग्स को स्वस्थ रखने के लिए आपको क्या करना है, नियमित व्यायाम करना है, पर्याप्त नींद लेना है। आपके खाने में आपको एंटीऑक्सीडेंट जैसी चीजों को उपयोग करना है और नशीली चीजों से बचना है, जैसे सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, ऐसी चीजों से बचें तो आप अपने लंग्स को ठीक रख सकते हैं। उसके बाद में स्टमक को ठीक करने के लिए आपको फाइबर की उचित मात्रा लेनी होगी। आपको शरीर को हमेशा फाइबर देना होगा और उचित टाइम पे फाइबर देना होगा। अगर आप उचित समय में फाइबर अगर आप लेते हैं और संतुलित आहार लेते हैं, पर्याप्त नींद लेते हैं, है ना, और रोज व्यायाम करते हैं तो आप आपके स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन और बिग इंटेस्टाइन दोनों को ही आप स्वस्थ